नमस्कार, प्रणाम आप सबको। कैसे हैं आप सब? अभी सोशल मीडिया पे एक नया विवाद छिड़ा हुआ है। बागेश्वर धाम का संत कहिए, कथावाचक कहिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता होगा, बाबा अभी काफ़ी चर्चा में थे, काफ़ी वायरल हो रहे थे। तो जैसे जैसे इसका नाम होता है, उसको बदनाम करने की साइज से भी उतनी ही तेज हो जाती है। ठीक उसी प्रकार कोई श्याम मानव करके व्यक्ति बाबा पे ये आरोप लगाते हैं कि बाबा अंधविश्वास फैलाते हैं, बाबा भ्रम फैलाते हैं, और ये बोलते हैं कि अगर ये मुझे प्रूफ करें तो मैं इन्हें 31 लाख का पुरस्कार दूंगा। देखिए जरा ध्यान से इसको समझिएगा। आखिर ये कौन लोग हैं जो ये आरोप लगाते हैं? कौन लोग हैं जो ये प्रश्न करते हैं? ठीक है, प्रश्न के मानते हैं। ये प्रश्न सिर्फ हिंदू धर्म गुरु पे ही क्यों, उन पादरियों पे क्यों नहीं जिनके से छूने मात्र से चमत्कार हो जाता है? लंगड़ा को ऐसे पादरी छू देते हैं और वो चलने लगता है। उन मौलवियों से क्यों नहीं होता है जो ऐसे हिलाएंगे और चमत्कार हो जाएगा? देखिए, ये चीज़ हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, है कि हम सनातनी हैं। हम जैसे अपने धर्म का सम्मान करते हैं वैसे इस्लाम धर्म का भी सम्मान करते हैं, वैसे कृष्ण धर्म का भी सम्मान करते हैं। लेकिन फिर ये कौन लोग हैं जो इस पर सवाल उठाते हैं? ध्यान से सोचिएगा। कभी हिंदू धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म पे सवाल नहीं उठता है। पता है काहे? काहे कि इनको पता है कि दूसरे धर्म का हंस क्या होगा। एक छोटी सी कार्टूनिस्ट ही न थी, नूपुर शर्मा, क्या हाल हुआ उनका? कमलेश तिवारी, क्या हाल हुआ इनका? लेकिन इन सबको पता है कि हिंदू तो लिबरल है। कभी मुंह उठा के आएंगे, कुछ भी बोल देंगे, विवाद हो जाएगा। इनके एजेंडे को समझने की जरूरत है। ये जो एजेंडा चल रहा है ना कि कुछ भी हो, हिंदू धर्म के ऊपर कुछ भी उलझुल बक दो, राष्ट्र के ऊपर उलझुल बक दो और हाईलाइट हो जाओ, ये समझने की बात है। देखिए, एक चीज बड़ी जिम्मेवारी के साथ बहुत सख्त होकर आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई रजनीश नाम का व्यक्ति है, अगर वो इस्लाम धर्म में जाता है तो वो बन जाएगा रजाक खान, वो बन जाएगा रिजवान खान। अगर वहीं वो क्रिश्चियनिटी अपनाता है तो वो बन जाएगा रेमो। लेकिन वहीं जो हिंदू है और बौद्ध अपना लिया, उसका नाम नहीं बदलता। उन नाम से तो हिंदू रहता है, लेकिन धर्म से क्या होता है? बौद्ध होता है। वो भी नकली वाला बौद्ध। नकली वाला बौद्ध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर इसको पता होता ना बुद्धिस्ट होता क्या है, बुद्धिज्म होता क्या है, तो कभी दूसरे धर्म पे ये उंगली उठाता ही नहीं। एक सवाल मेरा सरकार से भी है कि देखिए, जो भी हमारे दलित भाई हैं, अति पिछड़ा है, पिछड़ा है, सब हिंदू हैं। हिंदू हैं और हमारे भाई ये हुआ पिछड़े हैं, तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दी जाए, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो दलित चाहे जो अल्पसंख्यक बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लेते हैं, अब तो वो हिंदू रहे नहीं, फिर वो पिछड़ा कैसे रहे? वो तो सामान्य धारा से जुड़ गए, वो तो बुद्धिजीवी हो गए। फिर उनको आरक्षण का लाभ क्यों दिया जाता है? इस पर सरकार को विचार करना चाहिए कि जो भी हिंदू है, पिछड़ा है, दलित वर्ग का है, वो हमारे हिंदू है, वो पिछड़ा है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए हम आरक्षण देंगे। लेकिन जो दलित हो या पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो या फिर सामान्य वर्ग का क्यों ना हो, अगर वो बुद्ध धर्म ज्वाइन कर लेता है, बुद्ध धर्म अपना लेता है, तो फिर वो हिंदू तो रहा नहीं, फिर आरक्षण किस बात की? देखिए, हमको इस पे ध्यान से सोचना पड़ेगा, इस पे गौर करना पड़ेगा। ये वही जयचंद है जो नाम से तो हिंदू रहते हैं, लेकिन काम जयचंदों वाला करते हैं, बार बार यही उंगली उठाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, इलेक्शन आएगा, यही लोग आके जातिवाद करेगा, यही लोग आके अगले वर्ग को पिछले वर्ग से लड़ाएगा, उसके बीच में जातीय भिन्नता दिखाएगा, आपसी अपभ्रंश फैलाएगा। ये वही जयचंदों का काम है। इस पे हमें समझना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो प्रश्न उठा दिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पे, ये प्रश्न उठाने वाले लोग पालघर के साधुओं के समय कहाँ थे? मतलब क्या है आपका? जब एक रोता हुआ साधु अपने जान की भीख मांगेगा, वहां पे आप सवाल नहीं उठाएंगे, आपको मजा आएगा। वहीं एक साधु मंच से अगर अपने धर्म की बात कर रहा है, अगर गर्जना कर रहा है, तो आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। ये दोहरा चरित्र कहां से लाते हैं आप? देखिए, मेरा सीधा और सिंपल उपाय है, अगर आपको हिंदू धर्म में आस्था नहीं है तो आपके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। आप जाइए, किसी भी धर्म को अपनाइए, टोपी पहन लीजिए, खतना करा लीजिए, चादर ओढ़ लीजिए, या फिर क्रिश्चियनिटी जाकर हिले लोहिया कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सनातनी हैं, हम सबका उतना ही सम्मान करते हैं। अरे आपने कभी कहीं सुना है क्या कि हिंदू धर्म जबरदस्ती किसी को अपनाया गया हो, हिंदू धर्म में किसी को जबरदस्ती लाया गया हो?
कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। हम कभी किसी धार्मिक अनुष्ठान में, पूजा पंडाल में कभी किसी को जबरदस्ती बुलाते हैं क्या? अच्छा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ही ले लीजिए, उनके जो प्रोग्राम में, उनके जो कथा में इतने लोग आते हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, क्या पंडित जी उनको बुलाते हैं क्या? बाबा जी उनको बुलाते हैं क्या? नहीं ना, सब अपनी श्रद्धा से आते हैं, अपनी भक्ति से आते हैं। तो आप उनमें सवाल करने वाले कौन है? आपको आस्था नहीं, आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं भाई, आप जाइए कहीं भी जाइए। आप हमारे श्रद्धा पे उंगली उठाने वाले कौन है? हद हो गई है। प्रभु राम पे सवाल उठ गया, हमारे आराध्य हैं, हमारे प्रभु, हमारे भगवान, आप उंगली उठाने वाले कौन है? अभी पंडित, आखिर हिंदू धर्म गुरुओं को ही बार बार टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये समझने वाली बात है। और ये कौन लोग करते हैं? क्योंकि जो हिंदू होगा वो तो कभी नहीं करेगा। ये जो दलितों को बदनाम करने की साजिश लोग करते ये लोग हैं, लेकिन बदनाम करते कि दलितों को। अरे दलित भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे हिंदू हैं, उनको वो भी प्रभु राम को उतना ही मानते हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को उतना ही मानते हैं, बागेश्वर धाम को उतना ही मानते हैं। वो कभी उंगली नहीं उठा सकते हैं अपने धर्म पे। उंगली आप उठाते हैं और बदनाम उनको करते हैं। अच्छा देखिए, समझने वाली बात, एक और चीज ध्यान दीजिएगा। श्री राम पे बार बार प्रश्न उठता है, बागेश्वर धाम पे प्रश्न उठता है, कभी श्री कृष्ण पे प्रश्न उठा क्या? जैसे हमारे लिए प्रभु राम है, श्री कृष्ण भी है। जैसे आराध्य हमारे श्री राम हैं, जैसे हम श्री राम की पूजा करते हैं, हमारे लिए उतने ही आराध्य हमारे श्री कृष्ण भी हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। कभी उन पे उंगली नहीं उठती। पता है क्या है? काहे कि इनको पता है अगर हम उन पे उंगली उठाएंगे, जादू समाज के यदुवंशी भाई नाराज हो जाएंगे और उनका ये जो MI वाला समीकरण है, समीकरण बिगड़ जाएगा। ध्यान देने वाली चीज है। मेरे यादव समाज के भाइयों से भी ये अपील है कि जरा ध्यान दीजिए, ये किसी के नहीं होते, इनसे संभल के। ये अपने तो बीच में आते हैं, लेकिन बदनाम आपको करते हैं। हमको पता है इनके लाख एजेंडा फैलाने से कुछ होने जाने वाला कुछ नहीं है। हमारे साथ भी हमारे यादव भाई रहते हैं, खुशी से रहते हैं, कभी हम लोग में कुछ दिखा ही नहीं है। लेकिन ये लोग टीवी पे आएंगे, ऐसे न्यूज डिबेट्स में जाएंगे और ऐसे फैलेंगे जैसे कैसे दो आदमी के बीच ऑफरेंस आ जाए। बात सीधा और सिंपल है, इनका एक ही एजेंडा है, कैसे हिंदुत्व को कमजोर किया जाए। तो मेरा सीधा बात आपसे, सभी सनातन धर्मियों से है कि सबसे बड़ी बात, हम किसी पे कभी उंगली नहीं उठाते, लेकिन जो उंगली अगर हम पे उठे ना, उस उंगली को सहने का जो ये है ना माइंडसेट, इसको बदलिए। जो उंगली हमारे ओर उठ रही है उसको तोड़ने का प्रयास कीजिए। जब तक आप ऐसा नहीं कीजिएगा ना, तब तक ये उंगली बार बार उठेगी। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। जाते जाते आपको 4 पंक्तियां सुनाना